चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। India is looking to build its first strategic natural gas reserve by using depleted hydrocarbon wells to store the fuel and hedge against global supply disruptions। मतलब ये कि भारत पहली बार अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बना रहा है। स्ट्रेटेजिक गैस गैस रिजर्व का मतलब क्या है? बहुत बड़े लेवल पर इस तरीके की स्टोरेज फैसिलिटीज को बनाया जा रहा है जिसमें हम लोग नेचुरल गैस को स्टोर कर रख सकें, ताकि अगर कल को जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया है या फिर इसराइल और पैलेस्टीन का कोई इशू हो गया है, इसके चलते अगर जिस तरह से आज की तारीख में ऑयल की सप्लाईज का डिस्ट्रप्शन हो रहा है, कल को अगर आपका जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई लाइंस का डिस्ट्रप्शन होता है तो उसका हमारे ऊपर कम से कम असर पड़े। अभी आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया, तो इसके चलते पूरे दुनिया में ग्लोबल ऑयल की जो सप्लाई लाइंस है उनको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा था। मगर क्योंकि हमारे पास में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमने 2-3 जगहों पे बना के रखे हैं और काफी बड़ी मात्रा में हमने ऑयल को स्टोर करके रखा हुआ था, तो उतना ज्यादा हमारे ऊपर शॉक नहीं आया। प्लस साथ ही साथ हम लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा उठा के काफी बड़े लेवल पर रशिया से सस्ता ऑयल खरीदा और उसको भी फिर एक्सपोर्ट किया। उसमें काफी उसमें जो भी प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग करनी थी वो करके उसको एक्सपोर्ट करके पैसा भी खूब कमाया। तो वहां से ये आइडिया निकल कर आया है कि कल को अगर इसी तरीके का कोई डिस्ट्रप्शन अगर नेचुरल गैस के साथ में होता है, तो हम लोग नेचुरल गैस को भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसका डिस्ट्रप्शन हो गया, उसके एकदम से रेट बढ़ गया तो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके लिए पहले से तैयारी करी जाए, क्योंकि होता भी यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन कॉज। आप किसी चोट का इलाज कराओ या कोई रोग का इलाज कराओ, उससे बेहतर यह है कि उससे बचने के लिए आप कदम उठाओ। तो वही थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पहला भारत में एक स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व बना रहे हैं, जहां पे नेचुरल गैस को रिजर्व स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि कल को अगर कोई आपका ग्लोबली अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्ट्रप्शन आता है, तो भारत पे उसका एक तो असर ना पड़े, और अगर पड़ता है तो कम से कम असर पड़े। अब बनाया ये बनाया कहां पर जा रहा है? तो इसको बनाया जाएगा भारत का जो वेस्टर्न इलाका है या फिर जो वेस्टर्न पोर्शन है वहां पर, प्लस नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर। फिलहाल अभी जो खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि 2 जगहों पर इसको बनाने का काम करवाना है, या फिर 2 जगहों पर इसको बनाया जाएगा। बाद में अगर और भी जगहें फाइनलाइज होती हैं, न्यूज वगैरह आती है, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। बट आज की तारीख में वेस्टर्न इंडिया में एक जगह पे इसका रिजर्व बनाया जाएगा और एक नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में। बनाएगा कौन? गेल या फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आप लोग जो है इसको बनाएंगे। प्लस इसको फेजेस में बनाया जाना है, ऐसा भी नहीं है कि एक बार में आप पूरा का पूरा बना के रख दोगे, इसको फेजेस में बनाया जाएगा और धीरे धीरे एक बार बनाने के बाद में धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने का जिम्मा या काम इनको दिया गया है। वेस्टर्न पोर्शन में बनाया जाएगा, वहां पर भी फेजेस में काम होना है, और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी इसको डेवलप किया जाएगा, वहां पर भी फेजेस में इसको बनाया जाएगा। इनिशियली अभी हमारी कोशिश यह है कि 3 से लेकर 4 बिलियन क्यूबिक मीटर, ध्यान से सुनिएगा, 1 मीटर क्यूब अपने आप में काफी बड़ा मात्रा, एक बड़ी मात्रा होती है, और हम लोग कितना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? 3 से 4 बिलियन मीटर क्यूब, इतनी कैपेसिटी के जो है हम लोग अभी फिलहाल गैस रिजर्व या स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में फेजेस में धीरे धीरे इनकी क्षमता को, इनकी मात्रा को और ज्यादा बढ़ाएंगे। अब इनको बनाया कहां पे जाना था? इनको बनाया जाना है उन इलाकों में जहां पे हमारे पास में डिप्लीटेड हाइड्रोकार्बन के वेल्स पड़े हुए हैं। डिप्लीटेड हाइड्रोकार्बन के वेल्स का मतलब क्या? जहां से या तो हमने पेट्रोल निकाला है कभी, या फिर डीजल वगैरह निकाला है, या नेचुरल गैसेस के अगर हमारे पास अपने देश में कहीं पे भंडार थे और हमने वहां से जो है अगर एक्सट्रैक्शन वगैरह किया है, और आज की तारीख में वो पूरी तरह खाली हो गए हैं और वहां पे कुछ और ज्यादा फर्दर किया नहीं जा सकता, पूरी तरह वो डिप्लीट हो गए, तो इनका इस्तेमाल हम लोग स्टोरेज वगैरह के लिए करने वाले हैं। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये जैसे आपके पास में एक वेल है, यहां से गैस ऑयल जो भी निकाला जाता रहा होगा पहले, अब ये पूरी तरह डिप्लीट हो गया है, क्योंकि इस यहां जहां पे इस वेल को बनाया गया, या फिर जो पूरा मैकेनिज्म ये एक्सट्रैक्शन का जो लगाया गया था, वहां से ये पूरा ऑयल, पूरी गैस, जो भी चीज निकालते थे वो पूरी तरह निकाल चुके हैं। अब ये पूरा खाली हो गया एकदम, अंदर सिर्फ आपको जो है हॉलो स्पेस देखने को मिलेगा और बाकी कुछ और है नहीं। तो इसका इफेक्टिव इस्तेमाल करने के लिए अब किया ये जा रहा है, यहां पर हम लोग इस तरीके आपका जो नेचुरल गैस है उसको स्टोर करेंगे, और कभी अगर जरूरत पड़ जाती है नेचुरल गैस की सप्लाई में, अगर कोई डिस्ट्रप्शन होता है, तो फिर यहां से निकालकर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब इससे 2 बातें हो रही हैं, एक तो अपने पास में एक स्टोरेज कैपेसिटी आ गई, स्ट्रेटेजिक एक स्टोरेज कैपेसिटी अपनी डेवलप हो जाएगी, एंड अपन अपने आप को इम्यून कर लेंगे कोई भी अगर अनसर्टेनिटी है उसके लिए। दूसरी चीज जो होगी वो ये है कि ये जो डिप्लीटेड हाइड्रोकार्बन वेल्स हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये इस्तेमाल में आ जाएंगे। ये जो अपने अंदर
अंदर की तरफ में काफी गहरा हॉलो जो स्पेस है, अब ऊपर से तो अपने को दिख नहीं रहा, मगर अंदर की तरफ में जो गहरा हॉलो स्पेस है वो अपने काम आ जाएगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव अपने पूरे होंगे, इसलिए इस तरीके का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है। आज की तारीख में करेंटली वी हैव 5 मिलियन टन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बट नो स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर नेचुरल गैस। तो वही बात जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि अपने पास में पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, अपने पास में ऑयल रिजर्व्स हैं, और उन ऑयल रिजर्व्स ने अपनी बहुत हेल्प भी करी है। रशिया यूक्रेन के वॉर के वक्त में भी अपने ऊपर कोई उतना फर्क नहीं पड़ा जितना यूरोप में आ गया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमको फर्क देखने को मिला कि ऑयल के प्राइसेस या गैस के प्राइसेस एकदम ही बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गए थे। उस तरीके की चीज अपने यहाँ पे नहीं हुई। तो हमको ये एडवांटेज मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि अपन ने लगभग 5 मिलियन टन के आसपास में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या ऑयल रिजर्व बना के रखे हुए थे। मगर अपने पास आज की तारीख में कोई गैस रिजर्व है नहीं, इस तरीके का स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस को स्टोर करने की अपने पास कोई फैसिलिटीज आज की तारीख में नहीं है। और जिस तरह से ये पेट्रोलियम रिजर्व अपने काम आ गया, कल को ये गैस रिजर्व भी जो है अपने काम आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब ये कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व वगैरह बनाया जाएगा। आज की तारीख में भारत में वो सारी कंपनियां जो नेचुरल गैस के बिजनेस में है या नेचुरल गैस के धंधे में है, चाहे वो एलपीजी की जो आपके सिलेंडर सप्लाई करते हो या नेचुरल गैस को किसी और तरीके से किसी और चीज में इस्तेमाल किया जाता हो, आज की तारीख में भारत के पास में कि जितनी भी कंपनीज गैस के बिजनेस में लगी हुई हैं, कलेक्टिवली इन सबके पास में 2 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास तक की कैपेसिटी है। मगर ये कहीं पर भी स्टोर करके नहीं रखा गया। या तो आपने इसको सिलेंडर्स में भर के रखा हुआ है या आपके पास में बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उसमें स्टोर करके रखा गया है, बट इसको कहीं पे ऐसा स्टोरेज कैपेसिटी अपने पास में नहीं है। 2 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास में भारत में आज की तारीख में गैस मौजूद है, और ये या तो सिलेंडर्स में रखी गई है या स्टोरेज टैंकर्स में रखी गई है, बट कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने पास में आज की तारीख में नहीं है। तो इस पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल यूज भी उनका इफेक्टिवली हो सके और स्टोरेज भी वगैरह भी ठीक ठाक तरीके से किया जा सके, ये कदम उठाया गया है और आने वाले 3 से 4 सालों में इसको पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। First strategic gas storage facility would take about 3 to 4 years to build after government's approval. India aims to raise share of natural gas in its energy mix to 15% by 2030 from current 6.2. तो आज जैसी गवर्नमेंट अब ये प्रपोजल को फाइनली अप्रूवल देती है, लगभग 3 से 4 सालों में अपन अपना पहला स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस का रिजर्व इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका एक एडवांटेज और ये होगा कि अब अपने पास में जो आज की तारीख में हमारे पास ये जो 2 बिलियन क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी है और हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं 3 से 4 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास का, तो जब हमारी आपका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे जो लोकल मार्केट है उसमें हम लोग नेचुरल गैस की जो खपत है उसको भी बढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि 2030 तक भारत में जो एनर्जी का कंजम्पशन होना है, 2030 तक भारत के एनर्जी कंजम्पशन में 15% शेयर या मार्केट हम देना चाहते हैं नेचुरल गैस को या फिर एलपीजी वगैरह को, किसी भी तरीके से, मगर हम लोग गैस को जो है इसमें लेकर आना चाहते हैं। आज की तारीख में 6.2% कंट्रीब्यूशन है इसका। अगर इसको हम लोग बढ़ा के 15% तक लेकर जाते हैं तो दो बातें होंगी। एक तो गैस सस्ती पड़ती है पेट्रोल की अपेक्षा, तो हमारा जो एक्सपोर्ट बिल है उस पर असर पड़ेगा, जो आपका एक्सपोर्ट बिल है वो कम होगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो इसका प्रकृति को भी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ऑयल जलाओगे और उससे फिर जो कार्बन और बाकी सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और उसको अगर आप नेचुरल गैस से कंपेयर करो, नेचुरल गैस को जब आप जलाओगे तो उसके चलते जो हार्मफुल चीजें क्रिएट होती हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जितना ज्यादा हमारी नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी या हमारे जो एनर्जी की नीड्स हैं उसमें इसका परसेंटेज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी काफी हद तक ठीक हो रहा है। हमारा जो इंपोर्ट का बिल है एनर्जी वगैरह के लिए जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी कमी आ रही है और पैसा भी काफी ज्यादा बच रहा है। प्लस इसके चलते एक चीज और है कि सस्ती एनर्जी जो है लोगों को एक्सेसिबल हो रही है। ऑयल की अपेक्षा अगर आप गैस देखोगे तो वो कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। तो इन सारे एडवांटेजेस वगैरह को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है। चले, ये हो गई अपनी न्यूज। अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला तो ये कि ये जो प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक हाइड्रोकार्बन, ये जो आपका जो प्रपोज स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है। तो अपने को याद रखना है कि वेस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में दो बनाए जा रहे हैं। कल को अगर और बढ़ते हैं तो उसको हम लोग आने वाले फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। कौन बना रहा है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना रही है। तीसरा, कितनी कैपेसिटी के बनाए जा रहे हैं? तो 3 से 4 बिलियन क्यूबिक मीटर तक के बनाए जा रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन कि जितने का कैपेसिटी का आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हो, आज की तारीख में भारत की स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा है या कम है? तो अपने को ध्यान रखना है उससे काफी कम है, सिर्फ 2 बिलियन क्यूबिक मीटर
के आसपास की गैस हमारे पास में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टोर करके रखी है, और उसको भी कोई स्ट्रेटेजिक स्टोरेज रिजर्व में नहीं रखा, या तो उसको सिलेंडर्स में या कंटेनर्स में भर के रखा गया, या लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टैंक्स वगैरह में उसको भरकर रखा गया। लास्ट क्वेश्चन, ये मेंस में अपन लोग कोट कर सकते हैं कि ये होने से फायदा क्या होगा? बिल कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिल आता है एनर्जी का वो कम होगा, इन्वायरमेंट पे सकारात्मक असर पड़ेगा, प्लस सस्ती एनर्जी अपने लोगों को हम लोग दे पाएंगे। एंड ये कोट करिए, 15% तक हम लोग इसको 2030 तक लेकर जाना चाहते हैं फ्रॉम द करंट 6.2%। ये भी एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, एक आध मार्क आपको एक्स्ट्रा दे देगा। तो इतनी कुछ बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज से बनती हैं और अपने को ध्यान रखनी है। चलें आगे बढ़ते हैं।